तो बच्चों, जो मैंने तुम्हें सिखाया वो सब समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। चार्ली एक दुकान से 48 फूल खरीदता है और उसको 8 गुलदस्तों में सजा देता है। तो एक गुलदस्ते में कितने फूल हुए? क्रिश, तुम्हारा ध्यान किधर है? ब्लैक बोर्ड इस तरफ है, ना कि उस तरफ। मस्ती कम और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो, समझे? एक लाइब्रेरियन 12 बुक्स खरीदता है और उसको 6 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो एक हिस्से में कितनी आएंगी? तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आ रही है? हाँ? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? क्रिश, क्या हो रहा है ये सब? मैंने पूछा क्या हो रहा है ये सब? सर, क्रिस हमें तंग कर रहा है। सर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्रिश, बदतमीजी की भी हद होती है। ना तो तुम किसी को पढ़ने देते हो, ना खुद पढ़ते हो। क्लास को अखाड़ा बनाकर रखा हुआ है। सर, ये तो सलमान खान बनेगा। साइलेंस। सर, ये लोग मुझे चौक से मार रहे हैं। अगर ये तुम्हें चौक से मार रहा था तो तुम इसकी टेबल को उल्टोगे? मुझे बताना चाहिए था ना। सर, मैं इनसे खुद निपटना चाहता था। अच्छा, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हो। वाह। अगर ऐसा है तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा। अब आया मजा। बहुत हीरो बन रहा था ना। ये लो, सॉल्व करके दिखाओ। सर, अगर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो क्या आप उन दोनों को पनिश करोगे? और अगर तुम सॉल्व नहीं कर पाए तो? सर, अगर मैं सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं अपनी बेंच पर खड़ा होऊंगा, और अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो उन दोनों को अपनी बेंच पर खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है? दिखाओ सॉल्व करके। आओ। सर, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम कीजिए। खड़े हो जाओ। सर, मैंने बेंच पे खड़ा होने के लिए कहा था। बेंच पर खड़े हो जाओ। थैंक यू सर। अब आया ना मजा। यहाँ? एनीथिंग अर्जेंट? कल जो कुछ भी ऑफिस में हुआ उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैं और मेरा गुलदस्ता दोनों ही तुमसे माफी मांगने के लिए आए हैं। कान पकड़ता हूँ, गलती हो गई, माफ कर दो प्लीज।
to the most beautiful girl in this world. प्लीज मान जाओ। देखो, अगर तुम नहीं मानोगी ना तो हम दोनों मुरझा जाएंगे। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं और बुके दोनों मुरझा जाएंगे ना। समायरा, प्लीज समझने की कोशिश करो। बॉस ने लास्ट मिनट पे मीटिंग बुला ली थी, इसलिए मैं नहीं मिलने आ पाया। प्लीज, तुम नहीं मानोगी? ठीक है। अभी प्लीज आकर वापस बैठ जाओ। अभी प्लीज बैठ जाओ, सब देख रहे हैं। नो। अभी सब देख रहे हैं, तुम प्लीज आकर अपनी चेयर पे बैठ जब जाओ। तक तुम माफ नहीं कर देती मैं नहीं रुकूंगा। प्लीज आके बैठ जाओ। तुमने माफ किया? हाँ भाई, माफ किया। पक्का? अब आओ। हाँ पक्का। अच्छा, करिए। समायरा, समायरा, अरे कहाँ खो गई तुम? ऐसे दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी या अंदर आने को भी कहोगी? आओ अंदर आओ। समायरा, तुम जानती हो कि जब तुम टेंशन में रहती हो तो मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। समायरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एकदम पागलों की तरह। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम नहीं करती। फिर भी मैं तुम्हारे हर जज्बात, हर पसंद का पूरा ख्याल रखता हूँ, कदर करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। समायरा, मैं ये दोस्ती, ये रिश्ता कभी टूटने नहीं दूंगा। इतना यकीन करो मुझ पर। समायरा, मुझे गलत मत समझा करो, प्लीज। ओके, माफ किया। थैंक यू। ये सच में बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। ऐसे नहीं, तुम्हें आज रात मेरे साथ डिनर पर चलना होगा, तभी मैं समझूंगा कि तुमने मुझे सच में माफ कर दिया। सुधीर प्लीज। प्लीज समायरा, मान जाओ ना। ओके, बट अब मुझे बहुत ज़रूरी काम है, सो इफ़ यू डोंट माइंड। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक मैं काम करता हूँ, मैं कोई अच्छी जगह ढूंढ के प्लान कर लेता हूँ, जो जगह तुम्हें पसंद है, और मेन्यू भी डिसाइड कर लूँगा। तुम जब तक अपना काम कर लो और फिर मैं तुमको कॉल करता हूँ, तो फिर हम फोन पर डिसाइड कर लेंगे हमको कहाँ मिलना है। ओके, थैंक्स, थैंक यू समायरा। अच्छा तो गया घर के अंदर, पर
एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये गोविंद सर इस प्यारे से बच्चे और उसके माँ बाप के पीछे मुझे कुत्ते की तरह क्यों दौड़ा रहे हैं? आ गए तुम? कहाँ रह गए थे? मैं कब से वेट कर रही थी। मैंने तुम्हारा फेवरेट नींबू पानी बनाया है। नींबू पानी? यस। तो ये लो, आराम से पियो, आराम से। अरे भाई, कैसा लगा? अरे ये रहा क्रिश का फेवरेट मलाई आइसक्रीम। एक मिनट, अभी तुम नींबू पानी पी रहे हो ना? पर माँ मुझे मलाई वाली आइसक्रीम अभी खानी है। इसे हम रात को खाना खाने के बाद खाएंगे। मैं इसे फ्रिज में रख के आ रही हूँ। अरे माँ! बेटा अभी नींबू पानी पी लो, रात को आइसक्रीम खा लेना, ठीक है? चलो। सुधा जी शुक्रिया। तो क्या किया आज स्कूल में? आज स्कूल में ना मैंने 2 बच्चों को मजा चखाया। क्रिश, क्या मतलब है? वो सब ना मुझे बहुत देर से परेशान कर रहे थे। फिर पूरी क्लास ने मेरे लिए क्लैप किया। क्रिश, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने इतना डिफिकल्ट सम सॉल्व किया। लेकिन मेरी एक बात सुनोगे? आइंदा से जब कभी ऐसे लड़ाई झगड़ा हो ना, तो सबसे पहले अपने टीचर को बताना। तुम्हें सबसे दूर रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम किसी लड़ाई झगड़े में फंस जाओ। पर माँ बेटा, मम्मा ना बिल्कुल सही कह रही है। पर मम्मा पहले वो मुझे परेशान कर रहे थे, और गीता में भी तो लिखा है कि अन्याय करना पाप है और अन्याय को सहना सबसे बड़ा पाप है। क्रिश, भाई हमने क्रिश के लिए गिफ्ट लाया है। गिफ्ट? वाह पापा, क्या गिफ्ट है? आपको याद था? हाँ भाई, क्रिश साहब ऑर्डर करे और पापा भूल जाए, ये हो सकता है क्या? थैंक यू, आई लव यू। बेटा इसको खोल कर देखता हूँ। हाँ बेटा। थैंक यू पापा, यू आर ग्रेट। वाओ। अभी तुम्हें कैसे पता मुझे ये जगह इतनी पसंद है? आप जब किसी से प्यार करते हो तो उसके दिल की हर बात खुद ब खुद जान जाते हो। वैसे आज के बाद हम यहाँ आके अपनी सारी खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे। सच? चलो। समायरा, चले? समायरा, दुनिया का हर कोना, हर जगह हमें हमारे किसी न किसी अतीत के किस्से की याद दिलाता रहेगा। अगर हम अपने अतीत को भूल नहीं पाएंगे तो हम कहीं पर भी ना चैन से बैठ पाएंगे और ना ही सुकून से कोई बात कर पाएंगे। चले? पापा, आपको पता है समय सबसे ज्यादा ताकतवर है, और समय के चलते चलते
अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार। अरे वाह भाई कृष्ण कन्हैया, अब तो तुम बड़ी बड़ी बातें भी करने लगे हो। माँ मुझे भगवत गीता पढ़कर सुनाती है, इसलिए। आपकी मम्मा बहुत सही करती है और आपने भी आपकी मम्मा की बात माननी चाहिए। ये लड़ाई झगड़े के बजाय आपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए बेटा। पर पापा मैं तो गलत के खिलाफ लड़ रहा था। अगर मैं उन बच्चों की बदमाशी चुपचाप सहता ना पापा, तो उनकी हिम्मत और भी बढ़ जाती और वो मुझे क्लास में हमेशा परेशान करते रहते। अब उनकी हिम्मत नहीं होगी मुझे वापस से परेशान करने की। ये भी सही है। ये रेस्टोरेंट बहुत छोटा सा है ना, लेकिन क्या करें, मेरे दिल भर जाने को तो यही जगह पसंद है, इसलिए आज हम तुम्हें यहाँ लेकर आए। तुम्हें पता है, मुझे जिंदगी में बड़ी चीज़ें पसंद हैं, जैसे बड़े बड़े होटल्स, बड़े रेस्टोरेंट्स, आलीशान बंगला, महंगी तेज तर्रार चमचमाती कारें। समायरा, मुझे ना फास्ट लाइफ पसंद है, लेट नाइट पार्टीज, डिस्को, जहां हम दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर मदहोश हो सके। यू नो, मुझे ना स्लो लाइफ से बहुत नफरत है, बहुत बोरिंग लगती है मुझे। वो जिंदगी क्या जिसमें स्पीड ना हो। इतनी दौलत, इतनी शोहरत कमाने के बाद भी समायरा, मुझे लगता है कि और भी कुछ होना चाहिए। मेरे पास जो कुछ भी है मुझे उससे और ज्यादा चाहिए। मैं और ज्यादा मशहूर होना चाहता हूँ, और ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। तुम जानती हो समायरा, मैं बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन वो मेरा सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि उसके लॉन्च होते ही हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। माँ पापा ने आज तक जितनी भी कठिनाइयाँ सही हैं सब खत्म हो जाएगी और बाकी की ज़िंदगी वो आराम से बिता सकते हैं। और तुम्हें पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या है? मैं दीदी की शादी धूमधाम से करवा पाऊंगा। तुम जानती हो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होगी? कि पूरा परिवार आराम से एक छत के नीचे रहेगा, जिसमें मेरी जान भी हमारे साथ रहेगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। I love you, Samaira. I love you a lot. I love you with my whole heart, my Wi-Fi. मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। तब से मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही। Of course I love you, stupid. कैसी बातें कर रहे हो तुम? इधर ही बैठ जाओ। इधर? हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सब हमसे कमजोर होते हैं और हम किसी को भी दबा सकते हैं। मैं किसी से ऐसे नहीं लड़ूंगा। अगर कोई मुझसे झगड़ा करेगा तो मुझे उसको समझाना तो पड़ेगा ना। अरे बेटा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम जो भी करो सोच समझ कर करो। तुम सोच विचार से जो भी काम करोगे वो कभी गलत नहीं होगा। ओके पापा। पापा लेकिन मैं कृष्ण भगवान का स्पेशल चाइल्ड भी तो हूँ। हाँ? और मुझे तो लगता है कि कृष्ण भगवान चाहते हैं कि मैं उनके जैसा बनूं और बुरे लोगों के खिलाफ लड़ूं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। पापा अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि मैं किसके जैसा बनना चाहता हूँ, तो मैं तो यही बोलूंगा कि मैं कान्हा जैसा बनना चाहता हूँ और उनके जैसे ही अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ।